लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डैश करके लिखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH group, the phenols react faster for electrophilic substitution as compared to benzene itself. Full stop. Phenol is ortho and para directing. Phenol is para directing because of electronic effect caused by OH group. फुल स्टॉप। इन द सेंस, ये आपकी थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखवा रहे हो। इन द सेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन becomes electron rich and leads to easy substitution. चल अब बोर्ड पे समझेंगे इस चीज को। पहले तो आपको दिमाग में वही चीज लेकर आनी है कि एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। याद आएगा? आदित्य आंसर। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि वर्ड दिमाग में इलेक्ट्रॉन लिखिए। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि दे अटैक इलेक्ट्रॉन, लेकिन दिमाग में क्या रखने का कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई रिएजेंट, ऐसा कोई अटैकिंग रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन रिच को जाके अटैक करने वाला है। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच को जाकर धक्का देने वाला है। तो खुद कैसा होगा? इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दे आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट and attacks the electron rich group. बात समझ में आएगी? जहां पर उन्हें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा वो उस जगह को धक्का मारेंगे और उस जगह को जाके खुद बैठ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करना है हमें? एक कोई आया और बोले कहां जाके धक्का मारेगा? उस जगह पर जहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल। ये जो धक्का मार रहा है इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो पार्ट है जिसको धक्का लगने वाला है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ये उस जगह पर जाएगा। खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच वाली जगह पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और वहीं पर सब्स्टिट्यूशन शो कर देगा। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रोफाइल को इसी तरीके से समझते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज आपके पास 11th में लिखी हुई है। अब हमने बोला कि फिनॉल ही अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो कर रहा है? तो कल अपन लोगों ने इसका फिनॉल का रेजोनेंस देखा था, है ना? रेजोनेंस कैसा देखा था? पहले वाला तो नॉर्मल पार्ट, डबल डबल डबल। उसके बाद वाले में हमने फिर जगह बदल दी थी,
ये वाले नॉर्मल हैं, इनका किसी रिएक्शन के लिए हम लोग यूज नहीं कर रहे। ये दो पार्ट अपन ने जगह बदल दी, खत्म। अब अपने को क्या करना है, अपन लोगों ने बोला था कि अब ये, अरे मैंने पूरा बताया था 1 2 3 4 1 2 3 4 वो सब कुछ अपन ने कल ड्रॉ कर लिया, उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। ये वाले पार्ट को एक आगे धक्का मारा और उसके बाद एक और आगे धक्का मारा, क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में आ गया था डबल बॉन्ड OH, एक लोन पेयर यहाँ पर बचा, कम हो गया, इसलिए हमने बोला इट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। धक्का मार के वो यहाँ पर आ गया, इस जगह पर हमारे पास हो गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच। मैं सिर्फ इस बात को समझा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन। फिर एक छोड़ के एक पर आया, ये जगह हो गई पैरा पोजीशन, और फिर एक छोड़कर एक पर आया, ये वाली जगह वापिस से हो गई ऑर्थो। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी जगह पर हो रहा है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो कर रहा है, बिकॉज फिनॉल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। कौन सी पोजीशन पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और बेंजीन में ये पार्ट नहीं होता, इसलिए बेंजीन रिंग जो है वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेगी जितनी इजीली फिनॉल कर पाता है। हम बेंजीन और फिनॉल में कंपैरिजन करके आंसर दे, पता चलेगा। इसमें भी आपको रेजोनेंस ही लिखना है, ड्रॉ रेजोनेंस ही करोगे, लेकिन समझाने का तरीका आपका रहेगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी इलेक्ट्रोफाइल जाके उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा। होपफुली यू गॉट इट। अब आपको अगर कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखना है, उस नंबर पे लिखिए ब्रोमिनेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट नंबर है, और आपको रूटीन में केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में चल रहे हो तो फिर आपका जो नंबर चल रहा हो वो चलाइए, चॉइस इज योर्स। ब्रोमिनेशन बोर्ड पे, ब्रोमिनेशन का मतलब तो समझ में आएगा कि इट इज रिएक्शन विद ब्रोमीन, उसमें अपना कोई इशू नहीं है। इशू क्या है और क्यों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है उस चीज को समझिए कि ये जब रिएक्शन अकर हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ वर्ड दे दिया एक्वस, या उन्होंने बोला कि हाउ फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन। ठीक, दूसरा कंडीशन है कि फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, दोनों जगह वही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2। लैंग्वेज वो लोग क्या चेंज कर सकते हैं कि एक्वस ब्रोमीन और दूसरे में इन प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट, या रिएजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई रिएजेंट आ गया, हमें मालूम है वो रिएजेंट कार्बन डाइसल्फाइड है। क्वेश्चन में वो लोग घुमाने के लिए जरूरी नहीं कि कार्बन डाइसल्फाइड दें, सिर्फ ये लिख सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट। क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि जब एक्वस है तो Br OH तो अपनी जगह ही रहेगा, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कुछ भी चीज एलिमिनेट नहीं कर रहे, कुछ बाहर नहीं निकाल रहे, खाली क्या कर रहे हैं हम लोग उसे सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। तो Br जहां जहां नेगेटिव आया, कहाँ नेगेटिव था अपना, यहाँ लोन पेयर था, फिर एक जगह छोड़ के यहाँ पर लोन पेयर था, और फिर ये जगह छोड़ के यहाँ पर भी लोन पेयर था। तो इन सारी जगह पर Br 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 आ गया, तीनों जगह से H बाहर निकलेगा डेफिनेटली, कार्बन है तो साथ में हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ ही था, तो जब Br गया तो H बाहर निकल गया, वो H इस Br के साथ ही रिएक्ट होगा टू फॉर्म 3HBr। बैलेंस करना है तो 3 इधर ब्रोमीन है, 3 इधर है, टोटल हुए 6, यहाँ पर हम लिख देंगे 3Br2। ठीक है, और यही चीज जब कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में अकर हो रही है तब ये बनाएगा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, यानी ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा और उसके बाद ब्रोमीन Br जो है वो पैरा पोजीशन पे आएगा। दोनों में डिफरेंस, ये ऑर्थो और पैरा अलग अलग बना रहा है और ये बना रहा है 2 4 6, ये नंबर 1, नंबर 2 3 छोड़ के
4 5 छोड़ के 6, इट इज 2 4 6, उसके बाद ट्राई ब्रोमो और उसके बाद में फिनो। तो ये वाला तीनों जगह सब्स्टिट्यूट एक साथ कर रहा है, ये वाला अलग अलग आंसर दे रहा है। लिखिए नाइट्रेशन में हम लोग ये फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज HNO3। यहाँ पर भी हमने लिखा HNO3। जब हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 जगह पर हमें मिलेगा। और जब यही नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में होगा तब हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिलेगा NO2। इस वाले को बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बस यही डिफरेंस है, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड एक बार डाइल्यूट। नेक्स्ट 3rd नंबर पे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पे हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया है। सल्फोनेशन का मतलब रिएक्शन विद H2SO4। यहाँ पर हमें मिलेगा SO3H और यहाँ पर भी मिलेगा SO3H। ये कॉमन वर्ड है, देखिए S यहाँ पर O3 मतलब एक O बच गया और एक आपका H, तो एक H यहाँ से बच गया। जिस जगह पर जाकर ये सब्स्टिट्यूट होगा वहां का हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस OH के साथ जाएगा और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा H2O। ये बाय प्रोडक्ट रहता है, जरूरी नहीं हम लिखे या करें कि H2O है, बट फिर भी समझने के लिए कि SO3H है तो उसमें से H2O निकला और हमने बाद में लिख दिया। अब इसमें नहीं, H2SO4 अपने आप में कॉन्सेंट्रेटेड ही रहता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसे और किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है। कभी अगर रिएक्शन नहीं होती है तो कोई कोई इसे हीट करते हैं, वो तो लैब की बात है। दूसरा, इसका नाम पता होना चाहिए। ये नंबर 1, ये नंबर 2, इट इज 2 हाइड्रोक्सी, नाम लिखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एसिड की प्रायोरिटी रहेगी इसलिए OH को हम सेकेंडरी मान रहे हैं। इट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, इट इज 4 हाइड्रोक्सी, बाकी पूरा सेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट लिखिए नाइट्रोसेशन, NITROSATION। वो नाइट्रेशन था, ये नाइट्रोसेशन है। यहाँ पर हम लोग फिनॉल ले रहे हैं, सेम रहेगा तो यहाँ पर भी नाइट्रिक एसिड प्रोडक्ट में। ओके, चेंज क्या लेना है, यहाँ पर हमारे पास में जो रिएजेंट रहेगा वो रहेगा NaNO2 प्लस HCl। रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ ही करा रहे हैं, इससे पहले वाले में हमने लिखा था डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ वाले में हम ले रहे हैं NaNO2 और HCl। उसके बाद में मेन बात जो देखनी है वो देखिए, क्योंकि वो हम देखेंगे ही नहीं, बोले अरे सेम ही तो आंसर लिख रहे हो, सेम होता तो मैं लिखवाती नहीं, बोल देती कि सेम आंसर लिख दो। यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2, सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन का आंसर हमें मिल रहा है।
ऑर्थो और पैरा दो नहीं, NaNO2 और HCl के कारण हमें यहाँ पर एक मिनट नाइट्रो, इट इज NO ग्रुप, नाइट्रो सेशन है, यहाँ पर हमें मिलेगा NO ग्रुप और वो भी सिर्फ पैरा पोजीशन पर। अब इसका ऑक्सीडेशन और ज्यादा करेंगे, वो ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और फिर वो हमें देगा नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2। ठीक, तो मेन बात आपको पैरा पोजीशन पर इसको लेना है और NO बनता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन करोगे या सिंपली या लिख दो डाइल्यूट HNO3 तो भी चलेगा, तो वो हमें आंसर में देगा NO2। हमने अभी तक करा ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, उसके अलावा हमने करा सल्फोनेशन और नाइट्रोसेशन, 4 हमने करे। फिफ्थ वाला हम ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान है एरो मार्क पे एनहाइड्रस AlCl3। यहां से क्या करोगे, H जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा और वो उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। डेफिनेटली हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसका आप लोगों को कुछ नाम याद करवाया था पहले दिन, कॉमन नेम याद कराया था ना? हाँ जी, इट इज क्रेसोल, इट इज ऑर्थोक्रेसोल एंड दिस इज पैराक्रेसोल। OH के साथ CH3 जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज क्रेसोल। चलो फटाफट, आप लोगों को कंटिन्यूएशन में नंबर दे रहे हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज हेडिंग जाएगी स्पेशल रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा नॉर्मली कोई पूछ रहा है तो भी ठीक है, और 2 मार्क में वो आपसे थ्योरी में भी पूछ सकते हैं कि हाउ फिनॉल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या व्हाई डज इट शोज एंड गिव सम एग्जांपल, तो वो आपको पूरा अलग भी पता होना चाहिए। अब हम स्पेशल रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट कोलबेज रिएक्शन, KOLBES, कोलबेज रिएक्शन लिखते जाइए साथ में क्योंकि बड़ी बड़ी रहेंगी। सोडियम फिनॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 400 केल्विन, यहाँ पे लो प्रेशर या 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अब बोर्ड पे, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हुआ CO2 के साथ। अब हो सकता है हमें फिनॉल से शुरू करना पड़े, तो फिनॉल से कैसे शुरू करोगे, ये फिनॉल, इसमें अपन ने डाला NaOH, तो H2O निकल जाएगा, हमारे पास में बचा ONA, तो ये वाला ONA ये रहा, इट इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस हमने डाला CO2, टेम्परेचर 400 और प्रेशर लो, इससे हमें यहाँ पर मिलेगा इट इज COO और उसके बाद में Na, ये वाला O जहां था वही रहने दीजिए, ये वाला O हमारे पास में जुड़ा हुआ ही है, उसके अलावा बचा COO, ये लिखा अपन ने, और उसके बाद में N। इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट, आगे पीछे दोनों साइड हो सकता है, इसलिए अपन ने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। ये रीअरेंज होगा इस जगह पर, डेफिनेटली H प्रेजेंट है, वो H इधर निकल जाएगा और CONA इसकी जगह ले लेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा COONA। रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और उसने O के साथ में बॉन्डिंग कर ली, तो H निकल के इस वाले O के साथ गया टू फॉर्म OH, और ये वाला जो CONA है वो यहाँ पर आ चुका। दिस इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंज होने के बाद में इसमें हमने डाल दिया पानी, नेचुरल सी बात है, Na टूट जाएगा और OH के साथ जाके बना देगा NaOH, बचा हुआ H जो है वो इसकी जगह लेगा,
ये हमारा OH और ये वाला COOH। कुछ नाम आपको बताया था जो याद रहता नहीं है, इट इज सैलिसिलिक एसिड। बताया था कि OH के साथ में अगर COOH है तो इट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड और OH के साथ अगर CHO आ जाएगा तो वो कहलाएगा सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिल तो फिक्स हो गया, सैलिसिल, उसके बाद इक एसिड या सैलिसिल अल्डिहाइड। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो हम बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड और एसिड ग्रुप है तो उसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। OH विद COOH। क्या पढ़ रहे हैं? कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में पहले हमने सोडियम फिनॉक्साइड CO2 400 केल्विन लो प्रेशर, यहाँ पर बना OCOONA, रीअरेंजमेंट करा, इस जगह का H निकलकर इधर आ गया और COONA इसकी जगह आ गया, तो हमें यहाँ पर मिला OH और COONA। पानी डाला, पानी डालते ही Na अलग हो जाएगा, आपकी इच्छा है तो यहाँ पर लिखिए -NaOH और ये वाला H जो है इसके साथ जाके हमें फाइनल आंसर देगा सैलिसिलिक एसिड। राइमर-टाइमन रिएक्शन काफी अच्छी नेम्ड रिएक्शंस की गिनती में, लिखते जाइए। फिनॉल प्लस CHCl3, CHCl3 का मतलब क्लोरोफॉर्म, प्लस NaOH एट 340 केल्विन, अब इस रिएक्शन के 2-3 पार्ट हैं कि एक पार्ट तो बिल्कुल सिस्टमैटिक, जैसा अपन अभी लिख रहे हैं कि बिल्कुल एक के बाद एक जो भी स्टेप हो रही है हम अभी वो सारी स्टेप्स को कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि छोटे में कैसे लिख सकते हैं। Na जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, कितने Na कितने Cl, बहुत सारे चाहिए, 3 Na के लिए 3 Cl भी चाहिए और मुझे यहाँ पर भी Na चाहिए, सॉरी यहाँ पर मुझे Na चाहिए, तो दिस इज ONA। तो काउंट द नंबर, बहुत सारे हो रहे हैं, छोड़ दिया मैंने इसको बैलेंस करना। यहाँ पर मेरे पास आया ONA और यहाँ पर आया CHCl2, CHCl3 की बजाय हमने यहाँ पर लिखा CHCl2। बोर्ड पे देखिए। उसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे, इस पानी में H जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, तो 2 H के साथ 2 Cl। अब जो 2 OH बचे वो क्या करेंगे, वो उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, इट इज CH, और जो 2 OH बचे वो हो जाएगा OH होल ट्वाइस। डेफिनेटली दिस इज अनस्टेबल, ये फिर टूट जाएगा और टूटकर देखिए CH है, मैं लिखकर समझा रही हूँ, OH OH, जब ये टूटेगा तो H2O अलग निकल गया, क्या बचा हमारे पास CHO। ठीक है, तो ये पार्ट को ऐसे समझना कि ये CH है, उसके साथ में OH OH 2 बार जुड़ा हुआ है, अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CHO ग्रुप इसमें से बच जाएगा। अब हमें यहाँ पर मिलेगा, ऊपर तो है ONA और यहाँ पर आ गया CHO। अब इस Na को हटाने के लिए HCl डाल देते हैं, तो NaCl बाहर निकल गया, H उसकी जगह ऑक्यूपाई करेगा और हमें यहाँ पे मिला OH और CHO। नाम अभी बताया था, इट इज सैलिसल्डिहाइड। ठीक है।